हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल एमपी हाई कोर्ट ने एमपी सिविल जज की वैकेंसीज नोटिफाई कर दी हैं एंड जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जो भी एसेंशियल एलिजिबिलिटी है, वो एमपी हाई कोर्ट ने नोटिफाई कर दी हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इस बार एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम की। अब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि भाई ऑनलाइन जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका आपका सिलेबस बेसिकली क्या होगा। 3 न्यू सब्जेक्ट ऐड करे गए हैं बाय द एमपी हाई कोर्ट। तो देख लेते हैं क्या क्या रहेगा इस बार का सिलेबस एमपी सिविल जज के प्री एग्ज़ाम का। तो देखिए, सबसे पहले तो है भारत का संविधान, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके कुल 5 प्रश्न आएंगे आपके में और ये 5 मार्क्स के होंगे। फिर है मध्य फिर है सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता। इसके टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके में और ये 20 मार्क्स का होगा। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स का होगा। फिर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 8 क्वेश्चंस आएंगे इसके। देन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके 6 क्वेश्चंस आएंगे। फिर है आपके में लिमिटेशन एक्ट है, इसके 4 क्वेश्चंस आएंगे। फिर है एमपी अकोमोडेशन एक्ट, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। देन एमपी एलआरसी के भी 5 ही क्वेश्चन आएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के 15 क्वेश्चन आएंगे इस बार। भारतीय दंड संहिता दैट इज आईपीसी के भी 15 ही क्वेश्चन आएंगे। सीआरपीसी के 15 क्वेश्चन आएंगे इस बार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, जो नया एक जो एडिशन करा गया है बाय द ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट, वो करा गया है, एक ये डाला गया है नया सब्जेक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मतलब आईटी एक्ट 2000। इसके 4 क्वेश्चन आएंगे। एक ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपके सिविल जज के एग्जाम्स में। फिर जो दूसरा एक जो एक्ट और ऐड करा है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, इसके 3 क्वेश्चंस आएंगे। और तीसरा जो एक्ट ऐड करा है इन्होंने वो है पॉक्सो, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसके भी 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो ये तीनों के तीनों जो ये नए एक्ट ऐड करे गए हैं, ये टोटल आपके 10 मार्क्स का वेटेज रखेंगे आपके सिविल जज के प्री एग्ज़ाम के अंदर। और फिर सामान्य ज्ञान है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर ज्ञान है 10 मार्क्स का और अंग्रेजी का ज्ञान है 10 मार्क्स का। ये तीनों के 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके अलग। मतलब इस बार 130 आउट ऑफ 150, 120 जो मार्क्स हैं वो आपके बेस्ड ऑन लॉ होंगे और बाकी जो 30 हैं वो आपके बेस्ड ऑन इन तीनों सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, तो अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के लेक्चर्स बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो इसको देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आईटी एक्ट के ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें मेनली जो ऐड हो, मतलब इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे वो हो सकता है कि वो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि आईटी एक्ट बहुत बहुत कुछ केस लॉस पर डिपेंड कर रहा है आज के टाइम में। तो इसको थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। सो टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने नीचे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा भी है, कुछ प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख नवीनतम निर्णयों एवं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की पूर्ण पीठ के, मतलब जो फुल बेंच होती है, के निर्णयों पर आधारित हो सकते हैं। तो ये मेनली जो हमें लग रहा है अभी कि ये मेनली इन्होंने आईटी एक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा है, क्योंकि आईटी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो लैंडमार्क जजमेंट में या तो ओवररूल कर दिए जाते हैं या उनका इंटरप्रिटेशन वो दिया जाता है। तो इस चीज़ को देखकर चलेंगे अपन। और हमारे इस यूट्यूब चैनल विधि कक्षा पर जो भी हम लेक्चर्स कराएंगे, सो वो बेस्ड ऑन होंगे, वो बेस्ड होंगे इन केस लॉस के ऊपर ही। बाकी जो भी जानकारी हमें मिलती जाएगी, जैसे जैसे हमको मिलती जाएगी, वो हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। सो हमारा ये यूट्यूब चैनल विधि कक्षा देखते रहें एमपी सिविल जज की फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।